not a game, it's a rich thing. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम 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 इकरास किचन में आपका वेलकम। ले जनाब, आज जो हम बनाने जा रहे हैं इकरा की किचन में वो है, आपको इंग्रेडिएंट्स देख के अंदाज़ा हो रहा होगा। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि आज इकरा की किचन में जो बन रहा है जनाब वो है रजब के रिलेटेड जो है वो मीठी टिक्कियाँ अमूमन सबके घरों में बनती हैं। तो सोचा क्यों ना इकरा के स्टाइल में आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर की जाए मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स के साथ। तो लेट्स गो, हम दिखाते हैं पहले तो आपको अपने इंग्रेडिएंट्स और फिर हम आपको बताते हैं पूरी रेसिपी। हम लोगों ने ले ली है सूजी, मैदा और मैंने जो लिया है वो है बटर, ठीक है, और कोकोनट पाउडर है और मिल्क है। मैंने दूध जो है वो गुनगुना सा दूध है, ठीक है, और इसके अलावा सफ़ेद तिल है, शुगर है और ये क्या है, ऑलमंड थोड़े से मैंने लिए हैं। तो लेट्स को चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो हम ले लेते हैं एक बाउल और बाउल में हम डालते हैं चीज़ों को आपने मेजर करके लेना है। देखिए जी, मेजर कप है, ये आपको बाज़ार से बहुत सस्ते से मिल जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं तो घर में जो आपके पास कप हो आप उसके अंदाज़े से, जैसे मैंने दूध जो लिया है वो मैंने अंदाज़े से लिया है, आप इसी का जो है ना अंदाज़ा लगा कर आप जो है ना वो मेजरमेंट करके अपनी चीज़ों को जो है ना वो ले सकते हैं। कोई आपको एक्स्ट्रा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोगों ने लेना है मैदा, और मैदा हम करेंगे वन कप जो है वो हमारे पास मैदा है, हम इसे मेजर कर लेते हैं। मेजर करके हम लोग इसमें डालते हैं मैदा। ये कोई मसला नहीं, अगर आप थोड़ा सा गिर भी जाता है, आपको आइडिया तो हो रहा है, मैंने पहले से ही इसमें मेजर करके रख लिया था। ये जनाब सिर्फ आपको समझाने के लिए था। तो अब हमने इसमें लेना है 1/4 कप जो है वो हमने लेनी है सूजी। ये देखें जनाब, ये हमने थोड़ी एक्स्ट्रा डाल ली थी क्योंकि ये देखें जी 1/4 कप थी, मैंने 2 जो है ना ये डाल दी, ठीक है। और ये भी कोकोनट पाउडर भी मैंने मेजर करके रखा हुआ था, फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें जनाब, अगर नीचे गिर जाए तो आपने परेशान तो बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। ये देखें जनाब, ये हमने डाल दी मैं। और बटर जो है वो हम किस में डालेंगे, आप गेस करें। हम डालेंगे इसमें, हमने इसमें डाला है बटर जो मैंने लिया था वो मैंने 1/3 कप ले लिया था, ठीक है। आपको अगर आपको 1/4 या 1 कप नहीं समझ में आ रहा, 1/4 और 1/3, तो आपने मेजर वाले कप ले लेने हैं और इससे आपने जो है ना अंदाज़ा लगा लेना है, ठीक है। अब हमने तो इसे कर दिया। ये देखें जी, ये इलायची पाउडर है और ये जो है ना सफ़ेद तिल है, ये भी हमने मेजर करके रख लिए थे। अब हम इसमें डालेंगे, ये थोड़े से डालेंगे हम आलमंड, जो मुझे इसमें ज़रा आलमंड पसंद है। और ये हमने अपना कर लिया है बैटर रेडी। तो अब हमने इसे गूंदना किसके साथ है जनाब, ये हम आपको बताते हैं। ये हमने गूंदना है इसमें। अब हमने लिया है दूध में डाला है बटर में डालेंगे अब हम शुगर। मैंने पीसी शुगर नहीं डाली है क्योंकि मुझे तो ऐसी ही पसंद है, क्योंकि इसमें हम मिक्स करेंगे तो बिल्कुल सॉल्ट हो जाएगी। तो अब हम इसमें डालेंगे ये। अब हम इसे अच्छे से मिक्स वेल करते हैं। मिक्स वेल करके फिर आपको जनाब दिखाते हैं कि कैसे ये रेडी होती है। तो चलें जी, ये देखें जनाब, तो हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। मैंने इसमें डाला है बटर, शुगर एंड देन इसमें मिल्क है। मैंने 1/2 कप के करीब मिल्क जो है वो मैंने लिया है। और अब हम इससे थोड़ा थोड़ा करके गूंदते जाएंगे। ये देखें, बिल्कुल आटे की तरह आपका ये गूंदना चाहिए। ये देखिए, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, ना ज़्यादा सख्त होना चाहिए, बिल्कुल आटे की तरह। जिस तरह हम आटा गूंदते हैं ना नी की मदद से, वैसे ही हम इसे गूंदेंगे। ये आपको नज़र आ रहा है ना। अगर जहाँ से आपको समझ ना आई, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना है। मेरी सर्विसेज 24 आवर्स जो है ना आपके लिए, अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए मैं हाजिर हूँ, ठीक है।
क्या बात है, क्या बात है। इलायची पाउडर की तो क्या ही मज़ेदार जो है खुशबू आ रही है। अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम इसे नी की मदद से जो है ना हम गूंदेंगे। ये हमने मिक्स वेल कर दिया स्पैचुला से। अब हम क्या क्या करेंगे नी की मदद से। ये देखें जनाब, इसने कैसे बर्तन को जो है ना वो छोड़ दिया और बिल्कुल आटे की जो है ना। अब हमने इसे रेस्ट जो देना है ना, वो हमने रेस्ट देना है तकरीबन 1 आवर के करीब। तो 1 आवर के बाद हम इसे रेस्ट देने के बाद रेस्ट देंगे और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि इसको किसके साथ हमने सर्कल में लेकर आना है। तो लेट्स गो। जी जनाब, तो देखिए 1 घंटे का हमने इसे रेस्ट दिया था। तो ये ऑलमोस्ट हमारा जो है ना ये डो हमारी रेडी हो चुकी है। तो हम आपको निकाल के दिखाते हैं। अब ये देखिए जी, कितनी खूबसूरत जो है ना वो हमारी डो वो रेडी हो गई है। अब हम इसके 2 पार्ट कर लेंगे। अब आपको हम दिखाते हैं इसका सेकंड पार्ट। ये देखिए हम इसे करेंगे इस तरह से, हम इसे एडजस्ट करेंगे। अब हम इसे करेंगे 2 हिस्से दरमियान से यूँ। आपने भी यूँ 2 हिस्से कर लेने हैं। 2 हिस्से करने के बाद हम इसको पहले एक को बेलेंगे, फिर हम उसको दूसरे को बेलेंगे। ये लीजिए। यूँ यूँ करते जाना है आपने, इसको हल्के हाथों बेलते जाना है। ये देखिए, आपने इन्हें ऐसे हल्के हाथों आपने इसे बेलते जाना है। बेलते जाएंगे हम जनाब इसको हल्के हाथों। और ये देखें जी, बस ये कि थोड़ी सी इसकी मोटाई रखनी है आपने। बिल्कुल इसको पतला नहीं करना और बिल्कुल भी इसको मोटा नहीं करना आपने। ये और जो इसके हम उसको सर्कल करेंगे, सर्कल करने के बाद जो साइड से वेस्ट हो जाएगा उसको हम दोबारा डो की शक्ल में, पेड़े की शक्ल में ले आएंगे। उस डो को आपने बिल्कुल वेस्ट नहीं होने देना। ये देखिए, मैं आपको इसकी मोटाई जो है वो दिखा सकती हूँ। ये देखिए, ये देखें जनाब। अब हम क्या करेंगे, मेरे पास सर्कल नहीं था, सर्कल करने के लिए कोई तो हमने ले लिया है ये कबाबों वाला। तो अब हम इसकी मदद से हम इसमें सर्कल करते जाएंगे। ये देखिए जनाब, इतनी ज़बरदस्त इसकी जो है ना, इतनी आपने इसको मोटा रखना है। और खुशबू की बात करें तो जो हमने इसमें कार्डेमम पाउडर डाला है तो उसकी तो क्या ही खुशबू आ रही है जनाब। आपने भी इसी तरह बनानी है और मुझे फीडबैक ज़रूर देना है। थोड़ा सा हमें मसला हो रहा है इसको गोल करने में, बट ये देखें गोल तो हो रहे हैं जनाब। ये देखें जनाब, हमने सारी रेडी कर ली। तो अब हम इसे करते हैं फ्राई। हमारा ऑयल जो है वो हो चुका है प्री हीट। तो लेट्स गो, हम दिखाते हैं आपको अब इनको फ्राई करते हुए। तो मेरे साथ रहिएगा। तो ये देखें जनाब, हम एक एक करके अब इसमें डालते जाएंगे। ये देखें जी, हमने इसे एक एक करके इसमें डालते जाना है। ऑयल हमारा हो चुका है प्री हीट।
ये देखें जैसे जैसे ये फ्राई होती जा रही हैं, ये ऊपर आती जा रही हैं। ये देखें जैसे ये बिल्कुल लाइट सा शेड पकड़ेंगी तो ये ऑयल के ऊपर आ जाएंगी और फिर हमने इसकी साइड चेंज करनी है। और ज़्यादा आपने जो अपनी फ्लेम है उसको हाई नहीं रखना, ये वरना तो ये ऊपर से ब्लैक हो जाएंगी और अंदर से जो है ना वो थोड़ी सी कच्ची कच्ची रहेंगी। तो इसको हमने बिल्कुल प्री हीट पे जो है ना हमने बिल्कुल लाइट जो है ना मीडियम जो होती है मीडियम फ्लेम हमने उसके ऊपर फ्राई करना है। तो ये देखिए जनाब, नज़र आ रही हैं आपको। अब हम इनको फाइनल आपको दिखाते हैं। ये देखें तकरीबन ऑलमोस्ट ये हो चुकी हैं। अब हम इनको सबको जो है ना एक एक करके निकाल लेंगे। ये देखें और हम इसमें नेक्स्ट डालेंगे। आपने इसी शेड पे आपने निकाल लेनी है। हम आपको दिखाते हैं। ये देखें अब इसमें हम डालेंगे नेक्स्ट। बिल्कुल ये देखिए मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, ये हम लोगों ने कर ली है फाइनल। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे हम जो गार्निश करेंगे वो मैंने पाउडर शुगर ली है। अब हम क्या करेंगे, एक एक उठाते जाएंगे और इसको इस तरह से लगाकर आपने ये हमने एक एक इसको उठाते जाना है और पाउडर शुगर में जो है ना वो हमने इसे डस्ट को जो है ना इसको टैप करते जाना है। ये देखिए जी, आप भी ऐसे करिएगा। इकरास किचन में इकरा के स्टाइल की जो है वो टिक्कियाँ, मीठी टिक्कियाँ आपको कैसी लगी, तो आपने मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है। और मेरे प्यारे व्यूवर्स, जितना आप मुझसे प्यार करते हैं आपने मुझे ऐसे ही प्यार करते जाना है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कौन इस तरह से वो बनाता है, ठीक है। और ये देखें जी, हम एक एक करके इसे डस्ट करते जा रहे हैं। ये हम लोगों ने ग्राइंड की हुई शुगर थी पाउडर शुगर के साथ। अब हम इसे आपको फाइनल टच दे के दिखाएंगे। फाइनल टच तो हम जनाब अभी दे रहे हैं, तो हम इसको आपको फाइनल लुक जो है वो आपको दिखाएंगे। तो मेरे साथ जुड़िए रहिए इकरास किचन में। मैं अपने व्यूवर्स के लिए आसान रेसिपीज़ लेकर आई हूँ ताकि आसानी वो घर के सामान में जो आपके किचन में सब कैबिनेट्स में पड़ा हुआ होता है, नमक मिर्च जो भी कुछ होता है, आप उसके साथ उसको यूटिलाइज़ करते हुए आप डिशेस रेडी कर सकते हैं। तो इकरास किचन में इकरा के साथ जुड़िए रहिए मेरे प्यारे व्यूवर्स। ये बन गया है हमारा आई केक। तो ये जस्ट फन था, अपने व्यूवर्स के साथ हम मजाक कर रही थी। तो अब हम इसे करेंगे फाइनल। तो फाइनल लुक हम आपको दिखाएंगे अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स को। मेरे साथ रहिए। ये देखें मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, ये देखें जी मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, देखें ये देखें। अब हम इसे करेंगे फाइन। और ये देखें जनाब, ये क्या बात। ये देखें मेरे व्यूवर्स, ये देखें जनाब, क्या बात है। तो मेरे पास था बाउल। अब हमने क्या करना है, एक एक करके इसको एयर टाइट जार में जो है ना हम लोग इसे स्टोर करते जाएंगे। आप भी इसी तरह एयर टाइट जार में जो है इसे स्टोर कर लें। ये देखिए जी, जितनी बआसानी आ सके आप में इन्हें, ये देखिए। अब हम इसे जो है ना ये अब हम इसे बंद कर देंगे। आप भी इसे स्टोर करके रख सकते हैं। ये आप भी इसे स्टोर करके रखें
और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपको नेक्स्ट एक अच्छी सी मज़ेदार सी डिश के साथ हाजिर होंगे अपने व्यूवर्स के साथ। तो मेरे साथ जुड़िए रहिए इकरास किचन में। अल्लाह हाफिज़।